हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद विशाल सर और मैं हूं आपका विशाल सर। तो गाइज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बहुत 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 फनी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक एक लाइन और इस चैप्टर के एक एक कैरेक्टर, तीन ही मेन कैरेक्टर्स हैं और तीनों कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने आप में बहुत ही खास हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन गाइज आगे बढ़े इससे पहले मैं आपके साथ में कुछ चीजें शेयर कर दूं। हम लगातार आपके लिए क्लास 10, 11, 12 के सारे नोट्स ला रहे हैं इस मेन चैनल के अंदर में स्टडी विद विशाल सर। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो क्लास 10, 11, 12 के सभी नोट्स जो है मैं लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। सो बी क्विक और जल्दी से कर लो। और अब जल्दी से अब देखते हैं कि ये चैप्टर क्या है। अब हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब यहां पे नाम से आपको पता चल रहा है सर्जरी की बात हो रही है यार, यानी कि हॉस्पिटल, डॉक्टर वगैरह कुछ होगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर तो दिख रहा है, लेकिन यहां तो एक डॉगी दिख रहा है यार, कुत्ता दिख रहा है ना। कुछ फनी लग रहा है और वो भी कुत्ता को चम्मच से भाई डॉक्टर साहब जो हैं हमारे वो कुछ मेडिसिन पिला रहे हैं, राइट। और ट्रायम्फ भी यहां पे बात हो रहा है, मतलब सर्जरी की जीत, यानी कि चिकित्सा विज्ञान या कह लो आप मेडिकल साइंस की जीत। तो क्या है ये चैप्टर? ये चैप्टर है तीन लोगों के आसपास घूमता है, या तीन कैरेक्टर्स हमारे इस चैप्टर के मेन है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के। पहला जो कि इसके ऑथर हैं जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटनरी सर्जन है और फेमस एमिनेंट ऑथर भी हैं, ठीक है। दूसरा है इस फेमस जो ये कहानी है आप कह लो, इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है मिसेस फैम्फ्रे। और तीसरा है ये हमारा प्यारा सा डॉगी ट्रिकी, ठीक है। तो इन तीन के आसपास में कहानी घूमती है। लेकिन इस तीन के आसपास में कहानी और फिर यहां पे इस ट्रिकी के ऊपर में क्या बात चीज आ गई, चलो उसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो कहानी है क्या? पहले तो आप ये समझ जाओ कि ये कहानी किन्होंने लिखा है। जेम्स हैरियट ने लिखा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। और ये एक रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर में है। जो ऑथर जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटनरी सर्जन भी थे, उनके जीवन में जो कुछ होता था उसी से रिलेटेड उन्होंने एक मजेदार कहानी, एक मजेदार इंसिडेंट को कहानी का रूप दे दिया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है एक छोटे से कुत्ते ट्रिकी के बारे में, जिसको कि उसकी जो अमीर मालकिन है ना, रिच जो मिस्ट्रेस जो है मालकिन मिसेस फैम्फ्रे, उसने कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया। अब अमीरों के शौक भी तो बड़े अलग टाइप के होते हैं ना, मतलब कुत्ता भी है या उनका कोई पेट भी है तो उसे ओवरफेड, जैसे कि यार आम आदमी को रोटी खाना नसीब नहीं होता है, एक एवरेज लेवल के आदमी को, एक गरीब आदमी को। लेकिन ये जो मिस्ट्रेस थी ना, मिसेस फैम्फ्रे, जो इसकी मालकिन थी, वो क्या करती थी? इसको ओवरफेड करती थी। अब ओवरफेड का नतीजा क्या होगा? नेचुरल है, कुत्ते का तबियत खराब होना था, यानी कि ट्रिकी का तबियत खराब होना था, और वो हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो ये हमारे ऑथर हैं जेम्स हैरियट, इन्होंने इसका इलाज कैसे किया, क्या कोई ऑपरेशन किया? तो यही सब चीज हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर में। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो ये है कि हाउ एन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि कोई भी चीज की बोलते हैं ना अधिकता, ओवर आप कर दो, चाहे वो प्यार हो, आप किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्यार आप लुटा रहे हो, वो भी खराब है। ऐसा नहीं कि गुस्सा ही खराब होता है, प्यार भी खराब होता है अगर आप ओवर कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और हम आते हैं कि भाई होता क्या है और ये क्या है कहानी। आप देख रहे हो कितना थुलथुल है हमारा ये प्यारा सा ट्रिकी, मोटा ताजा है ना। ये कहानी शुरू होती है वहां से जब हमारे जो सर्जन है, वेट सर्जन है जेम्स हैरियट, डॉक्टर जो है हमारे, वो कहीं जा रहे होते हैं और अचानक वो देखते हैं कि मिसेस फैम्फ्रे जो है वो अपने इस प्यारे कुत्ते डॉगी ट्रिकी को लेकर के वो रोड में सड़क पे कहीं घुमा रही होती हैं। और ये जैसे वो देखते हैं वेट सर्जन हमारे जेम्स हैरियट, तो वो देख करके चौंक जाते हैं। अरे यार ये तो मतलब बहुत थका हुआ लग रहा था ट्रिकी, बहुत ओवरफेड लग रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जीभ बाहर निकल के हाँफ रहा था, वो मतलब बुरी तरह से बीमार था। तो वो पूछते हैं कि भाई क्या आप इसका ठीक से देखभाल कर रहे हो कि नहीं, इसे जो मैंने एक्सरसाइज देने के लिए कहा था, करवाने के लिए कहा था, कम खिलाने के लिए कहा था, वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग वे में आता है मिसेस फैम्फ्रे की तरफ से कि भाई डॉक्टर साहब मैं क्या है ना वो सब कर नहीं पाई, ठीक है। आपने तो बहुत सारे स्ट्रिक्टनेस करने के लिए कहा था कि खाना कम दो, तो मैं कैसे इसका खाना रोकूं? ये छोटा सा कुत्ता है, हाँ इतना प्यारा सा है, मेरा प्यारा है, तो मैं इसका खाना कैसे रोकूं और फिर इसको डाइट पे कैसे डालूं? बल्कि मुझे लगा कि ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। आपको शायद ठीक से समझ में नहीं आ रहा है,
ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। अब मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? कुपोषण। कुपोषण मतलब जिसको खाना कम मिलता है। आपको लग रहा है इसको खाना कहीं से कम मिला हुआ है? ये मोटा ताजा कुत्ता था, ठीक है, ब्लॉटेड, मतलब आंखें सूजी हुई थी, आंखें लाल थी, जीभ बाहर था, मतलब ये साफ साफ पता चल रहा था। कोई भी अगर एक कॉमन मैन भी देखता तो वो बता सकता था कि यार ये ओवर फीडिंग का शिकार है। ओवरफेड, जिसको जरूरत से ज्यादा खिलाया गया हो, तो नेचुरल था कि ये इसे बीमार पड़ना ही था, ठीक है। तो जल्दी से हम इस कहानी को अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या आता है, ठीक है। तो यहां पे जब वो मिले, जहां तक मैंने आपको बताया कि वो पार हो रही थी और उन्होंने डॉक्टर को देखा, और एक दिन अचानक से फोन आता है डॉक्टर जेम्स हैरियट के पास में मिसेस पैम्फ्रे का कि सर, डॉक्टर साहब, इसका जो तबियत है, ट्रिकी का तबियत जो है, कुत्ते का तबियत जो है वो खराब हो गया है, आप जल्दी से आइए, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, सारे जो एडवाइसेस डॉक्टर साहब ने दिया था मिसेस पैम्फ्रे को, उन्होंने उस चीज को पूरा इग्नोर कर दिया था, ठीक है। और वो अपना प्यार कैसे दिखाती थी ट्रिकी के ऊपर में, ये नहीं कि उसका केयर करती, उसको एक्सरसाइजेस करवाती, उसको दौड़ाती, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो बेचारा ट्रिकी जो था वो ओवर फीडिंग का शिकार था, ठीक है। क्योंकि उससे लगता था कि भाई, मिसेस पैम्फ्रे को लगता था कि ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसको और खाना देना चाहिए, ठीक है। जितना वो ज्यादा खाता था, अब आप गौर करते हो ना, अगर हम लोग भी ज्यादा खा लें तो थक जाते हैं, नींद आने लगती है, मतलब क्या होता है, बॉडी एकदम वीक हो जाता है थकान से। मतलब कौन सा थकान से? ओवर फीडिंग वाले खाने से। अब ये मिसेस पैम्फ्रे देखती थी, अरे मेरा कुत्ता जो है, ट्रिकी जो है, वो बहुत लेजीनेस फील कर रहा है, तो इसका मतलब इसको और भूख लगा है, तो उसको 10 तरह की चीजें, कॉड लिवर ऑयल, पता नहीं क्या क्या, जो अभी आप देखोगे, वो सारा चीज उसे वो खिलाती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मिस्टर हैरियट के पास में एक फ्रैंटिक, एक डरावना कॉल आया मिसेस पैम्फ्रे की तरफ से कि भाई ट्रिकी वॉज वॉमिटिंग, कि ट्रिकी उल्टी कर रहा है और कुछ नहीं खा रहा था, और आप आकर के जल्दी से देखिए, ठीक है। मिसेस, जैसे ही मिस्टर हैरियट ये चीज सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो होना ही था, और एक तरह से, क्योंकि भाई बहुत अच्छे खासे वो वेट सर्जन थे, तो उन्होंने पहले ही प्लान कर रखा था कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो सीधा सा बात था, जो होना था। वैसे भी डॉक्टर का ये काम भी होता है कि अगर पेशेंट उनकी बात नहीं मान रहा है तो सीधा बुला लो अपने पास, यानी कि हॉस्पिटल, ठीक है। तो यही चीज होता है कि जैसे ही मिस्टर हैरियट को पता चलता है, वो तुरंत जाते हैं और ट्रिकी को अपनी छोटी सी गाड़ी में डाल करके ले आते हैं। और गाड़ी में भी जब डाल के ला रहे होते हैं ना, तो मिसेस पैम्फ्रे जो होती है, अरे इसका जो गद्दा है, इसका जो पिलो है, इसका जो कवर्स हैं, इसके जो काफी चीजें हैं, वो सब भी ले जाइए। उसके मेड्स दौड़ रही होती हैं कि भाई ट्रिकी का जो कोट है, उसके जो बिलोंगिंग्स है, उसका जो कप्स है जिसमें वो खाना खाता था, ठीक है, तो ये सारी चीजें ले जाना भी है। डॉक्टर साहब आप इसको भी लेते जाइएगा, नहीं तो वहां हॉस्पिटल में कैसे खाएगा, कहां खाएगा, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट इन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका छोटा सा गाड़ी भी था और वैसे भी वो उसको ले जाना नहीं चाहते थे, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। जब वो पहुंच जाते हैं ट्रिकी के साथ में, डॉक्टर हैरियट पहुंच जाते हैं ट्रिकी के साथ में हॉस्पिटल, तो दूसरे कुत्तों के साथ में वो छोड़ देते हैं ट्रिकी को। लेकिन जैसा कि होता है, ट्रिकी तो आलसी कुत्ता बन चुका था, है ना, वो आलसी डॉगी हो चुका था, वैसे भी उसका बॉडी उसका साथ ही कहां दे रहा था, तो वो लेजीनेस शो करता है और दूसरे कुत्तों के साथ में खेलने में वो इंटरेस्ट शो नहीं करता है, उल्टा भारी कदमों से जाके पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन आखिरकार भाई डॉक्टर हैं जेम्स हैरियट, और वो भी इंटरेस्टिंग, उनको तो मालूम था। अभी आप उनका देखना कैरेक्टर में वो क्या क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, नेक्स्ट 2 दिनों के लिए उसे कोई खाना नहीं देते। अब बड़ा मजेदार चीज है, इस बीच में मिसेस पैम्फ्रे का तो कॉल आना ही था, 50 कॉल आता था, कैसा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, अरे बहुत खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, कोई चिंता नहीं है, आपको चिंता ही नहीं करना है, मैं हूं ना, ठीक है। अगले दिनों तक उन्होंने उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, गिवन नो फूड बट ओनली वाटर, बल्कि उसे क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के लिए दिया, कुछ खाना नहीं दिया। और जिसके वजह से क्या हुआ, उसका बॉडी जो था वो थोड़ा सा हल्का हुआ, ठीक है। और होता है ना, जब हमको भूख लगती है तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हम एकदम लो फील करेंगे, या हम एनर्जेटिक में आ जाएंगे, क्योंकि हमको भागना होगा ना, अरे यार और कमजोरी आएगी, इससे पहले हम खुद बना के खा लें। तो वही चीज होता है ट्रिकी के साथ में भी, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करते हैं, ट्रिकी का वो पूरा नजर रखते हुए उसका जो सारा चीज इलाज वो है वो करना शुरू करते हैं। अब ट्रिकी 2 दिन देखता है, यार अभी तक क्या होता था ट्रिकी के साथ में कि उसकी नौकरानी जो है, उसके ऊपर जो नौकरानी रखी हुई थी, उसके मालकिन ने वो ला के खाना देती थी, खुद मालकिन उसको खिलाती थी। तो उसको था आदत कि वो जहां बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा और उसका खाना उसके बाउल में उसी जगह आएगा। अरे खाना क्या आएगा, उसको ब्रांडी दिया जाता था, वाइन्स दिया जाता था, एग्स दिया जाता था, मतलब क्या चीज था,
कॉड लिवर ऑयल, क्या चीज था जो उस कुत्ते को नहीं मिलता था, तभी तो ये ऐसा हो चुका था ना। हाँ, तो इसी वजह से वो सोचता है कि मुझे तो यहां भी आराम आराम मिलेगा, लेकिन डॉक्टर जेम्स हैरियट ने ऐसा प्लान कर रखा था कि ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है, खाना है तो तुम्हें उठना पड़ेगा। तो वो लेजी करते हुए, जब सारे कुत्तों के लिए बाउल्स आते हैं तो उसके लिए भी आता है, सारे कुत्ते तो दौड़ करके अपने बॉल्स की तरफ आते हैं और जल्दी से सफाचट कर जाते हैं। अब जब ट्रिकी धीरे धीरे उठ करके आता है तो देखता है कि सारा बाउल्स जो है, कटोरे जो हैं वो खाली हो चुके हैं। अब वो क्या करेगा, खाना तो कुछ है नहीं, और अलग से बाउल जेम्स हैरियट डॉक्टर ने नहीं रखा था ट्रिकी के लिए, तो वो उसी जो खाली बाउल है ना, उसी को चाट करके संतुष्ट रहता है। अभी भी कड़ाई करते हैं, लेकिन तीसरे दिन से जो है वो थोड़ा सा असर दिखना शुरू होता है। ट्रिकी जो है वो इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू करता है। वो समझ जाता है कि यार अगर मुझे खाना है ना तो मुझे भी रेस लगाना होगा दूसरे कुत्तों के साथ में, तो उसमें प्रोग्रेस आता है। ठीक है, कोई दवा नहीं दिया, गौर करो, डॉक्टर वेट सर्जन जो है हमारे जेम्स हैरियट, उन्होंने कुछ भी दवा नहीं दिया, कोई इलाज ही नहीं शुरू किया। यही इलाज था कि उन्होंने छोड़ दिया कि कुत्तों के साथ में खेले, भूख लगे, और जब भूख लगेगा तो अपने आप आके खाएगा। यही चीज उन्होंने किया। ठीक है, और जितनी बार भी मिसेस पंफ्रे का कॉल आता था वो कहते थे कि भाई ठीक है ना भाई, एकदम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इस बीच में मिसेस पंफ्रे ने एक और चीज किया था। क्या कि भाई ऐसा है ना, आप कितना क्या कीजिएगा डॉक्टर साहब, तो मैं ऐसा है ना कि बॉइल्ड एग्स वगैरह जो है, वाइन्स है, ब्रांडी है, जो मैं इसको घर में खिलाती थी, प्लीज मैं आपको दे रही हूं, इसको खिला दीजिएगा ना, ताकि उसका बॉडी एकदम हेल्दी रहे। तो अब डॉक्टर साहब क्या मना कर पाते, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, लेकिन उन्होंने तो ठाना हुआ था कि भाई ट्रिकी को 1% भी कुछ खाने के लिए नहीं देना है। तो आखिरकार वो अंडे गए कहां, वाइन्स गए कहां, और वो ब्रांडी गए कहां। डॉक्टर साहब हमारे जो हैं जेम्स साहब, वो और उनके जो कुछ साथी थे, वो बड़े प्यार से हर दिन आने वाले अंडे और ब्रांडी और वाइन्स को उड़ाते रहे। बड़ा मजा आ रहा था, मतलब एक ट्रीट हो गया था उन लोगों के लिए, पार्टी टाइम हो गया था डॉक्टर साहब और उनके दोस्तों के लिए। किसकी वजह से? हमारे इस प्यारे से डॉगी ट्रिकी की वजह से। ठीक है, तो यही चीज यहां पे होता है। अब जब ट्रिकी में इंप्रूवमेंट शुरू होता है तो डॉक्टर साहब खुद कहानी में लिखते हैं, कहते हैं कि भाई मन तो नहीं कर रहा था कि इतना प्यारा जो ऑफर आया हुआ है इसको ठुकरा दें, लेकिन मिसेस पंफ्रे जो सचमुच में, भले ही वो उन्होंने पैम्पर करके रखा हुआ था, बिगाड़ के रखा हुआ था ट्रिकी को, वो बहुत ज्यादा राज दुलार करके रखती थी, और उनके ही गलती, मिसेस पंफ्रे के ही गलती से ट्रिकी की तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन आखिरकार वो प्यार तो करती थी ना, उनका प्यार में कोई खोट नहीं था, वो प्यार सच्चा था। तो इसीलिए लास्ट में जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, बुला दिया जाए अब इनकी मालकिन को, मिस्ट्रेस को, मिसेस पैम्फ्रे को। तो वो बोल देते हैं कि अब आप आ जाइए। तो मिसेस पैम्फ्रे अराइव्ड एट द नरेटर सर्जरी इन अ बिग कार, वो बड़े से कार में आती हैं। ठीक है, और वो देखना चाहती हैं कि भाई कुत्ता ठीक है कि नहीं, लेकिन टू हर सरप्राइज जैसे ही वो अपना गेट खोलती है, वो मिसेस पंफ्रे जैसे ही आवाज देती है ट्रिकी को, वो दौड़ कर आता है और उनकी लैप में, गोद में कूद करके चढ़ जाता है। ठीक है, और It began licking her face and barking, और वो भौंकने लगता है। कुत्ता है भाई, अपने मालकिन को तो पहचानेगा, तो वो गोद में बैठ जाता है, फेस को चाटने लगता है, प्यार करने लगता है, दुलार करने लगता है। ठीक है, और इस तरह से फिर वो क्या होता है, ट्रिकी वापस आने के लिए समय हो जाता है कि भाई अब हो गया। ठीक है, तो जब वो देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है, तो मिसेस पैम्फ्रे का मन और होता है कि यार ये जो मैं खिला रही हूं ना, इसके वजह से हो रहा है, तो वो और भेजती हैं वो एग्स, ये देखो वो और भेजना शुरू करती हैं, अंडों को, वाइन्स को, ब्रांडी को। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। और ये सारे कौन खा जाते थे? मिस्टर हैरियट। ऑल ऑफ दीज वर कंज्यूम्ड बाय डॉक्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स। ठीक है, तो ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। वो एक बार सोचते हैं यार रख लें क्या इसको परमानेंट के तौर पर, लेकिन भाई डॉक्टर हैं, उनका जो फर्ज था वो तो उनको मालूम था, सिखाने की जरूरत नहीं थी। तो वो एट द एंड सोचते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, अब भेजने का वक्त आ गया। और उसके बाद में वो कहते हैं कि भाई आ जाइए और आ करके आप ले जाइए। लेकिन कितने दिनों के इस बीच में कितने दिन गुजर जाते हैं? फोर्टनाइट्स, यानी कि लगभग 14-15 दिन गुजर जाते हैं। और 14-15 दिन में ये जो मोटा थुल हमारा ट्रिकी था ना कुत्ता, डॉगी, वो हो जाता है एकदम तेज तर्रार, अलर्ट ट्रिकी कुत्ता बन जाता है, एकदम शानदार। ठीक है, तो वो आती है मिसेस पैम्फ्रे अपने कार में, और जैसे ही वो देखती हैं कि ट्रिकी अब पूरी तरह से हेल्दी हो चुका है, एनर्जेटिक हो चुका है, तो उस मिसेस पैम्फ्रे को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है, और खुशी में वो एक बहुत बड़ा सेंटेंस की बोल जाती है, मिस्टर हैरियट, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। पहले तो वो खुशी से फूले नहीं समाती हैं, और उसके बाद में बोलती हैं,
देखा डॉक्टर साहब, ये है सर्जरी की, ये है मेडिकल साइंस की जीत, कि मेरा एकदम मरने के कगार पे बैठा हुआ जो था कुत्ता था मेरा ट्रिकी, वो वापस उसको जीवन दान मिला है, वो इतना शानदार अब एनर्जेटिक हो चुका है। तो ये किसकी जीत है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और इसीलिए आयरॉनिकली इसको हमारे जो ऑथर हैं और खुद डॉक्टर साहब भी हैं, जेम्स हैरियट, उन्होंने ये बड़े मजेदार रूप में पेश किया कि ये मतलब किया किसने और तारीफ किसकी हुई। तो कंक्लूजन हमारी कहानी का क्या निकलता है इस चैप्टर का, कि इट हैज बीन राइटली सेड दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, ये बिल्कुल सही कहा गया है कि कोई भी चीज का एक्सेस जो होता है ना, वो होता है क्या? खराब। इट इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन सोसाइटी दैट समटाइम्स पेरेंट्स पैम्पर देयर चिल्ड्रन सो मच दैट दैट गेट्स स्पॉइल्ड। जाने अनजाने में हम अपने बच्चों के साथ में, अपने पेट्स के साथ में ये गलती कर बैठते हैं कि भाई हम उनको ओवर प्यार देते हैं ये सोच के कि भाई उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन ये होने की बजाय हो क्या जाता है? उल्टा। क्या उल्टा हो जाता है? कि बच्चे हो या हमारे पेट्स हो या कुछ भी हो, वो बिगड़ जाते हैं पूरी तरह से। तो ये चीज नहीं करना है। एंड दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये था पहला चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, नोट्स वगैरह के लिए आप मुझे जल्दी से इंस्टा पे फॉलो कर लो, क्योंकि सारे नोट्स तो अपलोड करूंगा मैं वहां। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ठीक है। वीडियो शेयर करना जिम्मेदारी आपकी, पसंद आया तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।